बच्चों, आप लोग रेड डाटा बुक किताब के विषय में जानते हैं? रेड डाटा जो बुक किताब है उसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका उसमें डाटा रखा जाता है। क्या आप लोगों को पता है संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां वे होती हैं जो इस समय वर्तमान समय में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है ना। हाँ, वेरी गुड। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो आप लोग विलुप्त प्रजातियां बता रहे हैं, हम बता रहे हैं संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो गौरैया है, अफ्रीकन हाथी है, बाघ है, गिद्ध है, शाही है, शेर है, काला हिरण है, बारहसिंगा है, कछुआ है। मतलब ऐसी प्रजातियां जो अभी वर्तमान समय में हैं कुछ मात्रा में, लेकिन जल्द ही विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब उनके ऊपर संकट है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उनके अनुरूप नहीं है, इस वजह से वो खत्म होने के कगार पर है, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग जो बता रहे हैं डोडो पक्षी, ये सब विलुप्त प्रजातियां होती हैं, उनमें डायनासोर आता है, डायनासोर, मेमथ, लाल पंडा, डोडो पक्षी, लाल तोता, जैसे आप लोग डायनासोर का नाम बहुत सुने होंगे, बट कभी देखे हैं? इस समय कहीं भी अवेलेबल नहीं है जो डायनासोर है, ना डायनासोर दिखते हैं, ना लाल तोता दिखता है, ये सब विलुप्त हो गई हैं प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां उनको कहते हैं जो खत्म हो चुकी हैं। विलुप्त मीन्स होता है खत्म हो जाना, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो जाना। और जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन खत्म होने के कगार पर है, इसलिए उनको बचाने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं परियोजनाएं बनाई गई हैं। और क्या उनको उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, अभ्यारण्य वगैरह है, उनमें उनको सुरक्षित किया गया है। जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, हम लोग उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है ये। ठीक है, ऐसे अलग अलग राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। जैसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है कि नहीं, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है ना। ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब जो बनाए गए हैं, ये इन जातियों की सुरक्षा के लिए ये सब बीच बीच में कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं, और राष्ट्र की तरफ से, देश की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, पहल किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे गौरैया आप लोग देखे हैं, गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग पिछली बार मनाए भी थे ना, 20 मार्च को, अभी जो 20 मार्च गया है गौरैया दिवस आप लोग मनाए थे ना। जो गांव में पहले छप्पर टाइप में हुआ करते थे, पक्के मकान ईंट के नहीं ज़्यादातर रहते थे, छप्पर वगैरह ज़्यादा रहता था, उसमें जो चिड़िया थी, जो गौरैया थी, अपना घोंसला बनाती थी ना। और अब ज़्यादा से ज़्यादा घर सब लोग ईंट पत्थर ये सब के पक्के मकान बनाने लगे हैं, और छप्पर वगैरह रहता नहीं है। तो जो चिड़िया होती हैं, गौरैया होती हैं, उनके रहने के लिए अच्छे से जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए वो भी संकट, उनके ऊपर भी संकट ही है। संकटग्रस्त प्रजातियों में वो भी आते हैं। गौरैया को बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और बाघ भी संकटग्रस्त प्रजातियों में ही आता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आप लोगों को पता है ना, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। इसका भी अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, लागू किया गया है। आप लोगों को समझ में आया? आप लोग अच्छे से इन सब को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके जब कंपटीशन एग्जाम्स आप लोग देंगे तो उसमें ये बहुत काम करता है।